हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए। आपको बताते चले, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हम दूसरा करवाने जा रहे हैं। और ये पब्लिक किया, मतलब ये प्रकाशित किया गया है एग्जामपुर के द्वारा बाई विवेक सर के द्वारा। ओके, तो चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होने जा रहा है। इससे पहले आप पहला नहीं देखें तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, यानी कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पढ़ चुका है। और आपको बताते चले कि एग्जामपुर का ही मैं प्रैक्टिस सेट को क्यों चुनी हूँ, क्योंकि देखिए 2024 में जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें अधिकतर प्रश्न विवेक सर के द्वारा फंसवा दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं विवेक सर का ही। ठीक है, चलिए आइए आगे की तरफ हम चलिए देखिए, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा का पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत का हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात ये हमारे भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। ओके, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एग मार्क है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एग मार्क पूछ रहा है कौन है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। एग मार्क का मतलब होता है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होता है। ठीक है, यानी कि क्वालिटी इंश्योरेंस मार्क फॉर फूड प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र हमारा गंगा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हम कंचनजंगा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में काली मिट्टी को हम रेगू नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहाँ से होती है। तो ध्यान रखिएगा, मानसून की शुरुआत हमारे भारत में केरल राज्य से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वायु दाब सीधा सीधा ये बोल सकते हैं किससे मापते हैं, तो हम बैरोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यानी कि सॉर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। ओके, और ध्यान रखिएगा इसको W से प्रेजेंट करते हैं, इसका प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सनसाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी सूर्य की रोशनी में होती है, इसीलिए इसका नाम सनसाइन पड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन से रक्त कण सहायक होते हैं। ध्यान रखिएगा, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछ रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है, और इसी में सुंदरवन डेल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील पूछ रहा है तो बी करेक्ट हो जाएगा, वुलर झील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अंतिम आश्रम संन्यास होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में धर्म का स्थान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संस्कृति में धर्म का स्थान क्या होता है, इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्तव्य और नैतिकता होता है। ठीक है, ड्यूटी एंड एथिक्स होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो मोहनजोदड़ो था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनका दरगाह पूछ रहा है तो फतेहपुर सीकरी में है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को किसने भिखारी के वेश में महान आत्मा बताया था? ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसके द्वारा ये बताया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, वो किताब ए नवरस में है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसे सबसे पहली बार फहराया गया था भिकाजी कामा के द्वारा, भिकाजी कामा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो ध्यान रखिएगा, पाल वंश का प्रथम राजा गोपाल था। प से पाल और ग से गोपाल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बस गो जुड़ जाएगा, यानी कि गोपाल था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार भारत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में इसकी बात कही गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? यानी कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया मूल रूप से? तो इसे 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ध्यान रखिएगा, जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसमें है? तो भाग 4 में उसके बारे में व्याख्या की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में कितने टोटल आदर्श शब्द हैं इसमें? तो ध्यान रखिएगा 4 है टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य है उसे संविधान में कब जोड़ा गया पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा 1976 में जोड़ा गया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? ध्यान रखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या दर्शाता है? ध्यान रखिएगा, या फिर जीडीपी क्या है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी होगा, यानी कि कुल उत्पाद को, टोटल प्रोडक्शन को दर्शाता है क्या? तो जीडीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उसका तात्पर्य क्या होता है पूछ रहा है इसमें। ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाए, कीमतों में निरंतर वृद्धि होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, यज्ञ हमारे ये वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगला कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से पूछ रहा है? तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, भारत में पीली क्रांति का संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है किससे है? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि तिलहन से है। ओके, दालों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल हमारी धान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली कौन सी है? ध्यान रखिएगा, इसमें गायन शैली पूछ रहा है तो बनारस घराना है।
प्रसिद्ध शैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा प्रमुख लोक नृत्य की शैली पूछ रहा है तो कथक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तकला कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख हस्तकला है वो क्या है? तो टेराकोटा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि भारत का कौन सा शहर यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी और रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? ध्यान रखिएगा पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को के द्वारा गैस्ट्रोनॉमी की संरचना शहर में घोषित हो चुका है? ध्यान रखिएगा ये हमारा लखनऊ शहर घोषित हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जो सरसावा हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गन्ना है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए खेल रत्न पुरस्कार होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और ध्यान रखिएगा इसी का पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसका नाम भी है दूसरा। ठीक है, या तो राजीव गांधी पहले था, मेजर ध्यानचंद भी, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ध्यान रखिएगा इसमें पूछा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो उसका प्रमुख स्रोत जीएसटी यानी कि राज्य का कर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिले में कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? यानी कि कानून का जो देख रेख होता है उसकी व्यवस्था के बारे में कौन सबसे उच्च पदवी पे अधिकारी होता है? तो ध्यान रखिएगा जिले के अंतर्गत जिला अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकारों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा आंतरिक सुरक्षा का संबंध देश की आंतरिक शांति से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की असली सीमा किस देश से लगती है? तो ध्यान रखिएगा भारत की असली सीमा पूछ रहा है किस देश से लगती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यानी कि नेपाल देश के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा किस क्षेत्र से संबंधित है? नियंत्रण रेखा इसमें पूछ रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? ध्यान रखिएगा किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? तो न्यू दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती है? तो ध्यान रखिएगा रणजी ट्रॉफी को पूछ रहा है 2025-26 किस टीम के द्वारा जीता गया? तो ध्यान रखिएगा मुंबई टीम्स के द्वारा जीत लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या तात्पर्य है? जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य पूछ रहा है? ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किमी जनसंख्या कितनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो सी करेक्ट होगा हमारे चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश। ओके, यानी कि द नेचुरल सराउंडिंग अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास में प्राकृतिक परिवेश कैसा है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा जो ओजोन परत है इसका मुख्य कार्य होता है अल्ट्रावायलेट रे यानी कि यूवी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो इसका जो मुख्य कारण पूछ रहा है कि किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग का हम पहले क्लास में बताए थे। नीति आयोग का दूसरा नाम क्या है? योजना आयोग है। ओके, और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ध्यान रखिएगा जो भारत का निर्वाचन होता है यानी कि वोट संबंधित उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है इसमें पूछा जाएगा। तो 324 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा बी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? ध्यान रखिएगा भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है इसमें पूछा जाए। ध्यान रखिएगा खेल के क्षेत्र में दिया
दिया जाता है। और ध्यान रखिए क्वेश्चन में आंसर दे दिया गया क्योंकि खेलों के क्षेत्र में बोला है तो आप देखकर भी आंसर लगा सकते थे कि खेल में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने उन्नत मूल प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल के बाद डीएनए और आरएनए की पहचान हुई, इस खोज को किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, ध्यान रखिएगा मार्क जुकरबर्ग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि ट्विटर यानी कि एक्स किस श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये किससे संबंध रखता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये महिला बालिका कल्याण से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य है महिला को सशक्त बनाना, यानी कि महिला शक्तिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है, ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला स्वयं सहायता समूह SHG का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य वित्तीय सशक्तिकरण यानी कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा स्टार्टअप इंडिया का संबंध ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जगह नवाचार व उद्यमिता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव दिया है, ध्यान रखिएगा कब से बंद करने का, तो देखिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2026 तक बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति हमारी थारू जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो ध्यान रखिएगा पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। ओके, ध्यान रखिएगा जैनिक होगा जानिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा करेक्ट होगा, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें से भारत का पड़ोसी देश हमारा दक्षिण सूडान नहीं है, बाकी सभी बांग्लादेश नेपाल भूटान सभी हमारे पड़ोसी देश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा मेक इन इंडिया का उद्देश्य होता है घरेलू विनिर्माण बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ध्यान रखिएगा बाघ होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन किससे संबंधित है, तो ये हर घर नल से जल इसे संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।